तो गाइज़ अभी हम लोग उस तरफ से आए मरीन लाइन स्टेशन से, वहाँ पे दूर मरीन लाइन स्टेशन है, वहाँ से अभी हम लोग फ़िलहाल वॉक करके आए हैं यहाँ तक। ये अभी है मरीन लाइन्स, अभी यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है। अंकित सुन ना, मेरे साथ अभी एक सीन हुआ। अभी अपन आ रहे थे वहाँ से, तो टैक्सी वाले भाई ने अपने को ईस्ट में ये वाले पीछे वाले ब्रिज की तरफ जो उतारा ना, उस तरफ ईस्ट में, तो वहाँ से जब भी अपन चल के आ रहे थे तो हुआ ऐसा कि वहाँ पे उन्होंने जब उधर उतारा ना, तो मैं चलकर जब आ रहा था तो एकदम से ऐसा लगा कुछ छू कर निकल गया। क्या? नहीं समझा रहे एग्जैक्टली, पहले ऐसे हवा जैसा लगा, पर फिर ऐसा लगा, हाँ एकदम से छू के मतलब साइड से निकल गया, ऐसा लगा कुछ। तो जैसे अभी इंसान टकरा जाता है ना साइड से, कैसा। वहाँ नहीं बोला, मैंने सोचा कि शायद वहम हो, फिर इसलिए मैं तुम लोग को बोला फटाफट इस तरफ आते हैं, फिर तुम लोग से बात करूँ। नहीं डरने जैसा पता नहीं, कुछ एग्जैक्टली नहीं समझा, तो मैं बोला पहले तुम लोग को भी बताओ, क्या तुम लोग को ऐसा कुछ फील हुआ वहाँ पे? जब ऐसा होता है ना तो बता देते हैं, यूजुअली जो तेरे साथ में रहते उसको तो पता। हाँ इसलिए आगे आके बोला पहले बॉटल लेते पानी का, लेके बैठते फिर बात करता हूँ। ये सारी चीज़ें में अगर तो भगवान में भरोसा रखता है तो भाई ये सारी चीज़ों में भरोसा रखना चाहिए। क्या बोलते हैं तनवीर, सही है? तेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है पहले, तूने कभी कुछ ऐसा फील किया है? 2-3 पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, 2-3 बार हुआ। क्या हुआ है देखो फील पहले ऐसा? ब्रो देखते को एक बात बताता हूँ, मैं ना 11वीं या 12वीं में पढ़ रहा था, जब भी बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहूँगा, बट हाँ इतना था कि जानने के लायक। तो 11वीं में कैसे अपने को बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगती है, तो कहीं सुनाई बातें होती है ना, वैसे ही मेरे साथ होती थी। तो मैं कभी भरोसा नहीं करता था इन सारी चीज़ों पे, कभी नहीं भरोसा करता था, मैंने तो कभी नहीं किया था। बट एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक कज़िन मासी थी, तो उनका लड़का रहता था, मेरे साथ रहता था। मतलब जब भी वो आता था ना तो एक नई कहानी बताता था, नई कहानियाँ बताता था हम लोग को। तो मेरे को लगा कि वो कभी झूठ बोल रहा है। तो एक बार मैं उसके गांव में गया था, तो उसके घर से 2-3 घर छोड़ के ना एक कुआं था, तो वो हाँ कुआं, तो वो कुएं में ना वो बोलते थे कि एक छोटी बच्ची थी जिसकी बहुत बचपने में ना शादी करा दिए गए थे। तो उसने क्या किया ना, वो कूद के उसमें जान दे दी। वो लड़की ने उसमें कूद के जान दे दी उसने। तो वो लड़की ना थोड़े टाइम के बाद, जब जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ना, वो वहाँ से ना वहाँ के कुएं के पास ही ना हर रोज़ जैसे रात को 12 बजे ना वो सीधा उठ के, अभी सपोज ये कुआं का ये जो पैर अपन देख, मैं कैसे बैठा हूँ अभी ना यहाँ पे, तू देख मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे, देख ऐसे बैठा हूँ। अभी वो ना ऐसे निकल के आती थी और ऐसे ही बैठ जाती थी, और सिर्फ नाक में बोलती थी और ऐसा 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 पैर ऐसे ऐसा। और मजाक नहीं कर रहा ब्रो, वो लोग जब भी मेरे को बताते थे ना, तो मेरे को ऐसा लगता था भाई झूठ बोल रहे ये लोग। मेरे को सच में ये सारी चीज़ें सच में झूठ लगती थी। फिर जब भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उन लोग के गांव में गया था ना, तो उन लोग ने मेरे को एक दिन, मतलब 5-6 लड़के थे, वो लोग मेरे को एक जो जहाँ जिसके घर के सामने वो कुआं था ना, वो कुएं के पास में लेके गए। तो मैं 11:50 समथिंग, मतलब वो 12 बजने वाला था ना, उसके आसपास ही में हम लोग पहुँचे थे। 12 बजे से जैसे 12 बजा ना भाई, एक आवाज़ आती है और सब करके से आके उछड़ के से बैठ जाती है भाई, पूरा लाल कपड़ों में। और मजाक नहीं कर रहा, हाँ ब्रो लाइव देखा हूँ, मजाक नहीं। और अभी ऊपर आके बैठी ना, और सिर्फ ऐसे ऐसे झूमे जा रही है, और ऐसे ऐसा पूरा पैर ऐसे ऐसा हो रहा है ऐसे, अभी लिजिट वो पूरा ऐसे ऐसे झूम रही थी, ऐसे ऐसे करके। तो मैं तो मर जाता भाई वहाँ पे, भाई मजाक नहीं कर रहा, पूरा ऐसे ऐसे झूम रही है और आवाज़ आता है, और वो बोल क्या रही है वो नहीं समझ में आ रहा है, बट वो पूरा ऐसे ऐसे झूम रही है, और वो पूरा विजुअल आ रहा है सामने। तो यहाँ से एक लड़के, अचानक से कुछ भी नहीं, यहाँ से एक लड़के ने सिर्फ ऐसे चुटकी बजाया और आवाज़ क्या ना, छप करके वापस से कुएं में कूद गई भाई। और भाई मैं तो देख, अभी भी मेरा ऐसा गूज़बम्स आ जाते हैं ब्रो, वो जब सीन याद करता हूँ तो मेरे तो, अगर देख भगवान में भरोसा करता नहीं ये सारी चीज़ों में। और मेरे साथ एक इंसिडेंट और भी हुआ था, बट अभी तो वो ऐसा था कि उस टाइम पे तभी छोटा था, तभी बहुत छोटा था, बट इंसिडेंट तो ऐसे 2-3 बार हुए भाई। तो मैं तो भरोसा करता हूँ, बट तेरे को जब यहाँ पे दिखा ना, तो तेरे को बता देना चाहिए था भाई। तनवीर तो तेरे साथ में था, मैं तो तेरे पीछे, तेरे आगे था मैं शायद ना। हाँ, तू आगे चल रहा था, मैं बीच में था। ऐसा कुछ बोला नहीं इसने? हाँ वही ब्रो, ऐसा कुछ एक इंसिडेंट तो मेरे साथ भी हुआ था। क्या बात है तेरे साथ? बताता हूँ। हुआ ये इंसिडेंट था कि मैं शायद तभी 12th के आसपास रहूँगा, 12th या 13th में रहूँगा। आइडियली मैं 12th इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है, तो 10+2 के हिसाब से तुम लोग कंसीडर करना। तो मेरा तभी छुट्टी का टाइम चल रहा था, काम था नहीं कुछ घर पे करने के लिए,
और पैसे तो लगते ही थे अपने को उस टाइम पे। तो मैं क्या करता था कि छोटे मोटे जैसे केटरेस वेटरेस के काम रहते हैं ना, वो कर लेता था। 150-200 रुपये मिल जाते थे एक शिफ्ट के। तो उसके बाद क्या हो गया कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि मीरा रोड में ना तभी रिलायंस का स्टोर चलता था, जैसे डीमार्ट कैसा चलता है। तो वहाँ पे है ना मेरे को मेरे दोस्त ने बोला कि 6,000 रुपये की नौकरी है, रात में ही करना है शिफ्ट, 4 या 5 घंटे की हार्डली एक शिफ्ट रहती है, रात में 12 से सुबह 5 या 6 तक की शिफ्ट थी। तो मेरे दोस्त ने बोला अगर वो करे 6,000 रुपये महीना मिल जाएंगे। मैंने भी सोचा भाई 200 रुपया रोज़ भी नहीं मिल रहे, कभी 150 मिलता, कभी 200 मिलता, और कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। अब पहले दिन ही मैं मेरे दोस्त के साथ पहुँचा 12:30 बजे। तो वहाँ पे जो स्टोर मैनेजर थे उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बाहर से बाहर ही बोल दिया कि आज से मत आओ, अगर तुम टाइम पे नहीं आए हो तो आज से मत आओ, कल से आना। तो तब अपना गरम खून था, तो रियलाइज़ नहीं हुआ इतना कुछ। तो मैंने बोला नहीं भाई काम ही नहीं करना है। मेरा एक दोस्त था, उसके रेफरेंस से गया था मैं उधर। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग, मैं निकला ना तो मेरे गुस्से में मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ निकल गए। तो हम लोग ने किया नहीं, तीनों ने छोड़ दिया काम। फिर वहाँ से हम लोग निकले अपने घर की तरफ, मैं और मेरा एक फ्रेंड था अमित। हम लोग लास्ट ट्रेन तक का वेट किए, लास्ट ट्रेन पकड़े। फिर वहाँ से हम लोग स्टेशन आए, भाईंदर स्टेशन मीरा रोड से। फिर चल के वॉक करते हुए हम लोग अपने घर की तरफ आए। घर की तरफ आए ना भाई, तो तब बज गए थे 2:30 या 2:45, और 5 बजे से पहले अगर घर का दरवाज़ा मैंने ठोक दिया तो मेरे को घर वाले ठोक देते। तो वो डर से मैं बैठ गया बिल्डिंग के नीचे, और खुद भी बैठा। तो मेरा जो दोस्त था अमित, उसको भी बिठा दिया मैंने, वो भी बैठ गया मेरे साथ। और हम दोनों मस्त अपने फ़ोन में, तभी मेरे पास 2690 में भी दुनिया भर के गाने डाउनलोड करके रखा हूँ, बजा रहा हूँ। फिर एकदम से ना दूर से अभी कोई चल के आता है बराबर, तो अपने को पहले धीरे से आवाज़ आती है, छन 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 छन, मतलब कोई पायल पहन के आ रहा है। तो दूर से पहले धीरे, फिर ज़ोर से, फिर एकदम पास आएगा तो एकदम ज़ोर से, वैसे आवाज़ आई। और जहाँ हम बैठे थे ना, जिस बिल्डिंग के इधर, हाँ मेरे बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग के ऊपर बैठे थे। मतलब वो आगे एक कट्टा जैसा रहता ना, जैसे ये है बिल्डिंग को सटके वैसा। तो उस पर जब भी बैठे थे ना, तो पहले ऐसा लगा कि वो बिल्डिंग के जस्ट पीछे चॉल है। अब चॉल है तो शेड वॉशरूम रहते हैं, तो मेरे को लगा ऐसे कोई लेडीज़ वगैरह गए रहेंगे। तो भाई उसके बाद वो इग्नोर किया मैंने और मेरे दोस्त ने। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ पता है, वो छन 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 वापस दूर रिटर्न चली गई। तो हम लोग का वो ऐसा लगा कि नहीं भाई कोई लेडीज़ ही थी, वॉशरूम वगैरह गई रहेगी, वो वापस चले गए। 10 मिनट हुआ रहेगा भाई, वो जो छन 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 रिटर्न चला गया था ना, वो वापस उधर ही लास्ट में जैसे मेरे बाजू में छन हुआ ना वैसा बजा है। और जैसे मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मैं बैठा हूँ, इस तरफ मेरा दोस्त बैठा है, ये बिल्डिंग का कॉर्नर एंड है, और उसकी उस तरफ से ऐसा मेरे को उसी कॉर्नर पे आवाज़ सुनाई दे रहा है। और वो कॉर्नर मेरे से ना, मतलब कैसे बोलूँ मैं, 10 स्टेप्स भी नहीं है, उधर पे मुझे छन सुनाई दे रहा है, जो अभी सुनाई दिया, वो गूज़बम्स आ रहे। वो छन मुझे जो अभी थोड़े टाइम पहले सुनाई दिया था चला गया, और वो एकदम से उधर साउंड आया। फिर अभी भाई मेरे को सच्ची गूज़बम्स आ रहे। मेरा वो इंसिडेंट मेरे को आज भी डरा देता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरी परछाई आगे जा रही है, ये देख रहे हो परछाई, ये जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ तो ये परछाई आगे मूव हो रही है, वैसे मैं आगे मूव हुआ, मेरी परछाई आगे गई। वहाँ से भी किसी ने झाँका, पर वो आगे नहीं दिखाया, दिखी जो भी था, सिर्फ परछाई आगे आई। फक, जो भागा हूँ मैं वहाँ से, सीधा हनुमान मंदिर जाके बैठा हूँ। सुबह 6 बज गया पर हिला नहीं भाई वहाँ से। उसके बाद मेरे दोस्त को घर छोड़ने गया हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6:30-7 बजे जैसे हम लोग देखे कि सब लोग चल रहे फिर रहे, तो हम लोग गए घर पे। और जब वापस मैं अपने घर पहुँचा और उठा, मेरे को इतना हाई फीवर, मेरे दोस्त को इतना हाई फीवर, मेरे को आज तक नहीं पता वो मैंने क्या फील किया, कैसे देखा था। फिर भाई वो परछाई मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि मेरे को, मैं बोल रहा हूँ, मेरे से 10 स्टेप दूर मेरे बाजू में दूर से कोई आया, छन 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 छन, और फिर एकदम से वो रिटर्न भी चला गया, छन 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 छन। अब वो रिटर्न जाने के बाद ऑल ऑफ सडन कैसे आया वहाँ पे, एकदम छन आया तो आया, मैं आगे जा रहा हूँ, मेरा बॉडी आगे जा रहा है, वो दिख रही है परछाई, वहाँ से परछाई आगे जा रही है, कोई दिख रहा क्यों नहीं है। ओ भाई साहब, वो एक्सपीरियंस मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता भाई। वो मेरे को आज भी ऐसा है ना, मैंने वो एरिया छोड़ दिया, मुझे हो गया 6 साल वो एरिया छोड़ के, बट आज भी मेरे को अगर कोई बोले ना रात में 9-10 बजे भी चले जाओ, मेरे से तो नहीं होता भाई। वो एक्चुअली गांव है,
प्रॉपर गांव है वो, वहाँ पे तुमको बिल्डिंग्स नहीं दिखेगी, भाईंदर में गांव है वो, वहाँ पे आज भी वैसे ही चौल सिस्टम चलता है। बट भाई वो आज भी मेरे को हॉन्ट करता है वो चीज़, और मैं आज भी अगर ये मैं किसी और को बताता हूँ ना तो मेरे को वो ऐसा लगता है कि मैं अभी वही जगह पे बैठा और मैं एक्चुअली वो फील कर रहा हूँ। अबे वो सारी चीज़ें होती है भाई। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी जैसे ही फील किया ना, मैंने तुम लोग को आके तुरंत बताया कि भाई ऐसा मेरे को लगा। क्या तुमको ऐसा लगा? देख हमको लगा नहीं, बट तू जब ऐसा बोल रहा है ना, जब भी ऐसा हो ना ब्रो तो बता देना, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने डर बहुत जल्दी लगता है और पकड़ता बहुत नहीं, जल्दी। डरने जैसा कुछ था नहीं, वो एकदम से ऐसा लगा जैसे एक इंसान का धक्का लग के चला जाता है ना, पास हो जाता है, वैसा वाला काइंड ऑफ था। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताना।